हेलो फ्रेंड, दिस इज योर वी सेंट एंड यू गाइस आर वाचिंग हैथवे बीटीवी युवा, क्योंकि ये ज़माना है वी द यंगस्टर्स का। दोस्तों, ये सेगमेंट है सेलेब मीट का और आज हम एक ऐसे सेलिब्रिटी से मिलने वाले हैं, एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलने वाले हैं जिनसे जब हम मिलेंगे तो कहीं ना कहीं मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ पर्सनालिटी, तो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी की बात होने वाली है और जब वो हमसे तारुफ करेंगे, रूबरू होंगे तो बिल्कुल काफ़ी सारी चीज़ें हमें जानने समझने को मिलेगी। मेरे साथ है हमारे इंदौर का गौरव बढ़ाने वाली हमारे इंदौर की मिस स्नेहा भदौरिया आज हमारे साथ हैं, जो कि 2015 में एक कंपटीशन हुआ था, काफ़ी बड़े पैमाने पे वो कंपटीशन होता है। अगर बात करूँ तो मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड, जिसके रनर अप में आप रहे। मैम, वेलकम है आपका हमारे शो पे। थैंक यू सो मच। हेलो, थैंक यू। काफ़ी बड़ी बात है अगर इंदौर की बात करें तो एक छोटा सा शहर है हमारा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, यानी कि मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो उनकी तुलना अगर वैल्यूएशन किया जाए थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी यहाँ से आप जैसे लोग निकलते हैं और वो इंदौर का नाम इतने बड़े पैमाने पे कहीं ना कहीं हाईलाइट कर देते हैं और लोग बोलते हैं कि यार ये कहाँ से आया, इंदौर कहाँ आता है। कैसा लगता है मैम? और जब आपने वो कंपटीशन में रनर्स अप जब आप आई थी तो कैसा लग रहा था? वो अगर बात करें तो वो क्षण कैसा था, वो पल कैसा था? थैंक यू सो मच, लवली क्वेश्चन। इंदौर के लिए जब मैं बात करती हूँ हमेशा आई फील वेरी प्राउड, क्योंकि मैं इंदौर से बिलोंग करती हूँ। मुझे नहीं लगता इंदौर जैसी सिटी कहीं भी इंडिया में और है, और मुझे इसके लिए गर्व होता है कि मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ, क्योंकि मुझे इंदौर से बहुत कुछ ग्रूमिंग मिली थी जाने के लिए। और जब वहाँ जाके लोग बोलते हैं अच्छा आप इंदौर से हो, तो बड़ा गर्व महसूस होता है, हाँ मैं इंदौर से हूँ। एंड व्हेन आई वन दिस अवार्ड, फर्स्ट 5 minutes आई कुडंट बिलीव माई सेल्फ कि एक्चुअली आई वन द अवार्ड, बट देन व्हेन यू रियलाइज कि मेरी मेहनत जो थी वो वर्थ थी। अच्छा मैम, कितने लोग थे वहाँ का? अगर पार्टिसिपेंट की बात करें तो ओवरऑल मुझे पता चला कि हमारे कुछ एनआरआईज भी थे जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वगैरह से भी आए थे, जो कि इंडिया के थे, नॉन रिलायबल इंडियंस, वो भी वहाँ पर आए थे। तो मेरे ख्याल से काफ़ी कड़ी टक्कर आपको मिली होगी। टोटल कितने लोग वहाँ पे थे और कितनी कांटे की टक्कर थी, वो बताएं। कांटे की टक्कर तो थी, बट इसको मैंने क्योंकि कंपटीशन की तरह नहीं लिया, मैंने इसको इस तरह लिया जैसे मैं उन लेडीज़ से भी कुछ सीख लूँगी, और बहुत कुछ सीख के आई। दे वर ब्यूटीफुल लवली लेडीज़ फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम। कांटे की टक्कर थी डेफिनेटली, बट अगर किसी कंपटीशन को कंपटीशन जैसे ना लेकर उसे पैशन की तरह लिया जाए तो आपको फील नहीं होता है, वो डर नहीं होता है कि मुझे जीतना है। सिर्फ अपना एक सपना पूरा करना था, टैलेंट दिखाने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए। यानी कि शाहरुख खान साहब की वो बात मुझे याद आ रही कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश, ऐसे ही कुछ हुआ था? एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। 2 साल तक मैंने इसके लिए मेहनत की थी, और फर्स्ट टाइम ऑडिशंस में मेरा हो गया था सिलेक्शन, एंड देन मुझे और कॉन्फिडेंस मिला कि ओके, आई हैव इट इन मी एंड आई शुड ट्राई मोर एंड मोर, अपने आप को और बेटर बनाने के लिए। तो आई डिड दैट। तो जर्नी काफ़ी अच्छी थी। अच्छा, अगर बात करें तो कुछ लोग ये, मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ पे बोलें, क्योंकि अगर हम वुमेन की बात करें तो बिल्कुल हर रूप में, हर रंग में वो अपने आप को साबित हमेशा करती है। शादी के पहले वो बहन है किसी की, और शादी के बाद वो किसी की बीवी है, यानी कि जब शादी नहीं हुई, जब भी वो पूरा घर संभाल रही थी, और शादी के बाद भी घर संभालना है। बट शादी के बाद क्यों ऐसा वुमेन सोच लेती है कि हाँ दैट्स इट यार, बस अब क्या? लेकिन आपने उसके एक पायदान आगे एक इनिशिएटिव लिया और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर दिखाया, तो क्या कहना चाहेंगे मैं उन लोगों को? बताएं। मैं मैरिड वुमेन से बहुत रिलेट करती हूँ, क्योंकि मैं खुद मैरिड हूँ। 5.5 years हो गए हैं मेरी मैरिज को। एंड मैं एक चीज़ बोलूँगी, हमारा सोसाइटी का मेकअप ऐसा है, एक औरत को शुरू से समझाया जाता है कि एक बार तुम्हारी शादी हो गई, शादी इज़ योर अल्टीमेट डेस्टिनेशन। उसके बाद तुम्हारी लाइफ सिर्फ तुम्हारे बच्चे और हस्बैंड के लिए और इन लॉज के लिए है। बट लेडीज़ को ये समझना चाहिए कि उनकी एक खुद की लाइफ है जो उन्हें हमेशा जीनी चाहिए, खुद को ना भूलें हमेशा। दूसरा, 3 चीज़ें मैं फील करती हूँ, फाइनेंशियल, फिजिकल और मेंटल। लेडीज़ शादी के बाद फाइनेंशियली तो खुद को छोड़ ही देती हैं, फिजिकली भी छोड़ देती हैं, ठीक है हेल्थ का जो भी हो रहा है, अब तो मेरी शादी हो गई। एंड मेंटली भी वो खुद को भूल जाती हैं। इट्स ऑल अबाउट एवरीवन। सो ऑल अबाउट एवरीवन के साथ खुद को मत भूलिए, क्योंकि वो कभी कभी वो वाली फ्रस्ट्रेशन कुछ एक एज के बाद बाहर आती है, जो फैमिली भी नहीं समझ पाती कि क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि आपने खुद को बहुत पहले भूल गए थे। कुछ सालों बाद आपको याद भी नहीं होता है कि मैं थी क्या, मैं कौन हूँ आज। एक सवाल मेरे जहन में था, क्योंकि स्टार्ट आपने कब किया, कब ऐसा सोचा आपने? क्या हाँ बचपन से ये था कि हाँ कुछ ऐसा करना तो है, बस थोड़ा बहुत करना है? अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। कल मेरे पेरेंट्स ने मुझसे पूछा तो मुझे एक चीज़ याद आई। व्हेन आई वाज 5 years old, there was a girl who came before me. I was with my mother and she came before me and she just told my mother that auntie I'm bringing my mom. मेरे तब लूना चलती थी,
एंड आई एम ब्रिंगिंग माई मॉम, मेरे पास लूना है, मैं अपनी मामा को लेके आती हूँ. एंड विद स्पार्कलिंग लिटिल आइज आई वॉज लुकिंग एट हर एंड आई वॉज थिंकिंग one day I'll drive a Luna and I'll bring my mom along. That was the Luna thing. उस दिन मेरे में शायद बढ़ने की चाह कि मैं खुद से और बेटर हो जाऊँ और ऊपर जाऊँ, नॉट ओनली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से, बट खुद अंदर से प्रोग्रेस करूँ, अपने स्पिरिट की, अपने माइंड की, बाय रीडिंग बुक्स, बाय कोर्सेज, बाय वॉट एवर. बट मैं खुद को बहुत प्यार करती हूँ, शायद इसीलिए मैं कहती हूँ लेडीज़ से, खुद से प्यार हमेशा कीजिए. हम सबसे प्यार करते हैं, खुद से प्यार करने का ये मतलब नहीं हम खुद को भूल गए हैं. मैम आपका ये कहना है कि सबसे पहले खुद को जाने, तो खुद को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा मैम? अब आपने सोच लिया था कि मुझे ये करना है, बट कुछ ऐसी वुमेन से, अगर मेरी मदर की भी मैं बात करूं तो वो अगर मेरी मदर की बात करूं तो वो काफ़ी अच्छी भरतनाट्यम डांसर थी, बट शादी के पहले. उसके बाद उन्होंने बोले ठीक है दैट्स इट, अब कुछ नहीं हो सकता, बच्चे आ गए हैं, उनकी प्रोग्रेस ही मेरा फ्यूचर है, ऐसा कुछ बताएं. आई माई सेल्फ अ कथक डांसर, तो आई एम रियली ग्लैड. आंटी करते थे भरतनाट्यम. बट आई थिंक ये चीज़ें अगर एक बार भूल जाते हैं ना कहीं खुद को फिर जब याद आती है बैठ के विद अ कप ऑफ कॉफ़ी कि मैं भी कुछ थी, काश में अपने घुंघरू देख के याद आता है कि मैंने क्यों नहीं उठाया उससे पहले. इतनी स्टेज पे जाने से पहले आप खुद को पहचानेंगे, आप अपनी पूरी जनरेशन को चेंज कर पाएंगे. खुद से प्यार कीजिए तो पूरी जनरेशन आपसे प्यार करेगी, पूरी फैमिली आपसे और ज़्यादा प्यार करेगी, रिस्पेक्ट भी करेगी. तो लेडीज़ को मेरे हिसाब से अपने लिए खुद टाइम ज़रूर निकालना चाहिए. मैं पैजेंट के टाइम से बोलती आ रही हूँ. एंड जैसे आप पैजेंट की बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से पैजेंट तो एक शुरुआत है या मेरी जर्नी का एक पार्ट है. मुझे अभी बहुत आगे जाना है. मैं भी घर संभालती हूँ, मेरी भी इन लॉज हैं, मेरी भी पूरी जिम्मेदारियाँ हैं. बट हाँ, थैंक गॉड, आई एम रियली थैंकफुल टू द नेचर, टू गॉड दैट इतना अच्छा फैमिली मुझे मिली है. एंड माई हस्बैंड, मेरे हस्बैंड का ड्रीम था, एंड उन्होंने ये नहीं बोला था तुम्हें विनर बनना है या कुछ. कहते हैं तुम्हें टैलेंट बहुत है स्नेहा, यू हैव टू शो इट टू द वर्ल्ड, जस्ट टू नो योर सेल्फ. लोगों के लिए नहीं, तुम्हें खुद को पहचानने के लिए ये चीज़ करनी है. फैमिली का सपोर्ट भी काफ़ी मेरे ख्याल से ज़रूरी है. अच्छा मैम एक बात पूछना चाहूँगा, क्योंकि अगर मॉडलिंग की बात करें या टू बी एन अ मॉडल की बात करें या फिर इतने बड़े मंच पे जाने की बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर चेक होती है. पर्सनैलिटी की बात करें या फिर बात करें कम्युनिकेशन की, कई बार अटाया सटाया उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल पर कहीं ना कहीं नज़र होती है. तो उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे मैम? फर्स्ट डे जब हमारा इंटरव्यू हो रहा था, जब हमारी ग्रूमिंग और ट्रेनिंग हो रही थी, तो अदिति गोवित्रिकर हैं जो फर्स्ट टाइम मिसेज इंडिया वर्ल्ड बनी थी, इसी पैजेंट में बनी थी वो. उन्होंने फर्स्ट डे ये बात बोली थी, बी नेचुरल एंड बी ओरिजिनल जो आप हैं. तो आपको जब भी चेक किया जाएगा आपको कभी टेंशन नहीं होगी. लाइक जब आर्मी की एग्ज़ाम्स होती हैं, मैंने अपने हस्बैंड को सुना है, तो उसमें 9 to 10 टेस्ट होते हैं इन 1 hour. In that they test you giving the same picture or some same condition. आपको 9 times stories लिखनी है. आप 3 times तक तो story बना सकते हो, उसके बाद आपके mind में जो है वो बाहर आएगा. So you have to be original. From the first day I tried to be original. Rather I made it a point कि मैं original रहूँ जो मेरे अंदर है. I think if you are a good person, you'll win everywhere. Pageant तो बहुत छोटी चीज़ है. सही बात है मैम. यानी कि फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, कहीं ना कहीं मैम आपने कॉन्फिडेंस की मतलब 100% से ज़्यादा मुझे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आप में नज़र आ रहा है. मैम कॉन्फिडेंस अगर बात करें कि शादी के बाद कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, ऐसा लोगों का कहना मैंने सुना है कि हाँ यार शादी हो गई दैट्स अब उतने अच्छे नहीं लगेंगे, उतने अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे. यहाँ देखिए कहाँ कॉन्फिडेंस की कमी है और खूबसूरती की भी कमी नहीं. मैम उन्हें क्या बोलना चाहेंगे आपकी शादी के बाद क्या खूबसूरती या कॉन्फिडेंस कम हो जाता है? नहीं, खूबसूरत एक औरत कभी ऊपर से नहीं होती, मुझे नहीं लगता. ऊपर से एक पार्ट है डेफिनेटली. क्या होता है हमारे एक ह्यूमन नेचर है, हम ऊपर से देख के लोगों को जज करते हैं, और एट टाइम्स यू फील कि वो लेडी ने शी शुड नॉट ओपन हर माउथ. वो चुप ही अच्छी थी, तब तक ब्यूटीफुल लग रही थी. तो ऊपर की ब्यूटी मुझे नहीं लगता उतनी मायने रखती है. अपने आप को मेंटेन रखना मायने रखता है डेफिनेटली. शादी के बाद खुद को भूल जाना, अपनी खूबसूरती भूल जाना, मुझे नहीं लगता ये कुछ. इसका एक मैं वो दूंगी. अब तो ज़माना ऐसा है, अब का जो एरा है जिसमें टीवी है, इंटरनेट है, आपको पूरी दुनिया घर बैठे पता चलती है. जितना दुनिया देखेंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा मेरे हिसाब से. रोम द वर्ल्ड और चीज़ें लेना स्टार्ट करो. देख के वापस आ जाना इस. बहुत लोग जाते हैं बाहर घूमने, घूम के आ जाते हैं, कभी उनका कल्चर समझने की कोशिश नहीं करते, लोगों को समझने की कोशिश नहीं करते. एंजॉय करके आ जाते हैं. एग्जैक्टली. यानी कि लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, जहाँ भी जाए वहाँ से सीखें. अच्छा मैम एक बात करें, क्योंकि अगर मॉडलिंग की बात करें या फिर इससे बड़े प्लेटफॉर्म पे जाने की बात करें तो कहीं ना कहीं पर्सनल मतलब खुद को सेल्फ ग्रूम होना पड़ता है मेरे ख्याल से. या फिर अटाया सटाया की बात करें, वे ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें, या फिर कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करें. मेरे ख्याल से कई लोग पूरी चीज़ें होने के बाद भी माहौल देख के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपने आप को बता नहीं पाते. हज़ारों चीज़ें अंदर लेकिन बाहर नहीं आ पाती. ऐसा कैसे मैम, और कैसे बाहर लाएं? हाँ,
कहते हैं डेथ के बाद जो सबसे बड़ा फेयर होता है दैट इज स्टेज फेयर, लोगों के बीच में बोलने का फेयर। लोग सोचते बहुत हैं बट बोलते नहीं है। इसके लिए प्रैक्टिस मेरे हिसाब से अपना रूम लॉक कीजिए, रूम में जाइए, मिरर के सामने फॉर एन आवर फॉर 2 आवर्स जो आपके मन में आ रहा है बोलिए। उसका सबसे बड़ा रीज़न है इंडिया में इंग्लिश और हिंदी का द्वंद्व। जिस लैंग्वेज में लोग एक्सप्रेस कर पाते हैं वो लैंग्वेज बोलने में शर्माते हैं। जिस लैंग्वेज में आता है उसमें बोलिए। लोग आपके शब्द, आपके विचार सुनना चाहते हैं। इंग्लिश आफ्टर ऑल इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। मैंने यहाँ स्पेशली सिटीज़ लाइक इंदौर या जो छोटी सिटीज़ हैं हमारी, लोग इतना हेजिटेट करते हैं मैं कैसे बोलूँ, लोग क्या सोचेंगे। 4 बार बोलेंगे, 4 बार मिस्टेक होगी, हंसने दीजिए लोगों को, उसके बाद आपको समझ में आएगा मैंने कहाँ मिस्टेक की थी। और अपने घर वाले हैं, अपनी फ्रेंड्स हैं, उनके बीच में बोलिए। एंड वन थिंग, रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवन फॉर 20 मिनट्स 25 मिनट्स लेडीज़ पेपर भी, न्यूज़पेपर उठा के नहीं पढ़ते हैं घर में। आजकल इंटरनेट है, इंटरनेट पे आर्टिकल्स आते हैं। फेसबुक और सोशल मीडिया छोड़ के थोड़ी देर वो कर लीजिए, आपकी स्पीकिंग विद इन डेज बदल जाएगी। कहीं ना कहीं पढ़ना पड़ेगा, मतलब अच्छा कॉन्फिडेंस की बात करें या फिर लर्निंग की बात करें तो पढ़ के स्टार्ट यहाँ पर होना है। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैम आपसे आज सीखने को मिल रही है, मुझे तो सीखने को मिल ही रही है, जितने लोग टीवी के उस पार देख रहे हैं उनको भी सीखने को मिल रही है काफ़ी सारी चीज़ें। अच्छा मैम एक बात बताएं, कई बार अगर अटायर की बात करें तो कई बार वुमेंस या फिर हम लोग अगर बॉयज़ की भी बात करें तो हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि दैट्स इट यार, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वार्डरोब पूरा खचाखच भरा है लेकिन क्या पहने, क्या अच्छा लगेगा। कहीं ना कहीं ये भी कि अच्छा पहनने के बाद भी लोग क्या कहेंगे, तो ये कहीं ना कहीं थिंकिंग होती है कि क्या सबसे बड़ा है लोग क्या कहेंगे, लोग उस पर क्या बोलना चाहेंगे मैम आप? पहले तो मैं बहुत खुश हो रही हूँ कि अच्छा है, मेल्स के साथ भी ऐसा होता है, वेरी गुड। आई वॉज थिंकिंग सिर्फ गर्ल्स के साथ होता होगा। एंड इट्स फन, इट्स वेरी, मुझे लगता है वार्डरोब इज ऑलवेज फन, मिक्स एंड मैच। ओनली थिंग यू नीड एन आई टू वॉच। There is so much of lovely fashion world outside, online sites, fashion magazines, everything. अगर आपका माइंड थोड़ा सा खुला है, थोड़ा सा रिसेप्टिव है, ओके अगर उसने जीन्स प्लेन पहनी है, पैंट्स प्लेन पहनी है, तो शर्ट होगी थोड़ी सी प्रिंटेड। यू कैन गो फॉर बोथ प्रिंटेड, यू कैन गो विद ब्लैक एंड रेड, यू हैव टू गो विद ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड क्रीम, थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन। इसके लिए मेरे हिसाब से जब आपने पहनावे की बात की, जिस तरह से मैं इस वर्कशॉप में लेडीज़ को बता रही हूँ, इसके लिए 4 चीज़ों का डेफिनेटली ध्यान रखें। 1 इज़ योर एज, 2nd इज़ योर कॉम्प्लेक्शन, 3rd इज़ योर बॉडी स्ट्रक्चर, 4th इज़ ओकेजन एंड वेदर। इन 4 चीज़ों का ध्यान रख के आप कोई भी अटायर चूज़ करेंगे, आप डेफिनेटली अच्छे ही लगेंगे। और जो भी पहने उसको कॉन्फिडेंस के साथ पहने। आपने एक 20,000 की ड्रेस पहनी है, सामने एक लेडी खड़ी है, जनरली वुमेन के साथ ऐसा होता है, एंड उसने 300 की भी ड्रेस पहनी होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट द मनी पार्ट, बिकॉज लोगों को ये लगता है जितना महंगा उतना अच्छा, राइट? तो किसी और को देख के उसके बाद भी लेडीज सोचती हैं व्हाई इज शी लुकिंग बेटर देन मी। उसका सफ़ेद मेरे सफ़ेद से ज़्यादा सफ़ेद कैसे, दैट वे। उसका सफ़ेद ज़्यादा नहीं है, उसका कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, उसके मैनर्स बेटर हैं, उसकी ग्रूमिंग अच्छी है, और जब वो बाहर निकलती है तो उसके फेस पे कॉन्फिडेंस वाली पॉजिटिव स्माइल है। इतना सब पहनने के बाद अगर आप माइंड में नेगेटिव हैं और कॉन्फिडेंट नहीं है तो फिर आई थिंक यू शुड जस्ट सिट एट होम, डोंट गो आउट एनीवेयर। बाहर जाने का मन है, दुनिया को देखना है, एंजॉय करना है, तो कॉन्फिडेंस लाइए। बिल्कुल सही बात है। अगर दुनिया से लड़ना है तो कहीं ना कहीं आपको लड़ने की तैयारी जरूर करना पड़ेगी, ऐसे आप नहीं जा सकते। लड़ना आई थिंक इज अ नेगेटिव वर्ड। लड़ना नहीं, दुनिया को फेस करना भी एक तरह से नेगेटिव वर्ड है। दुनिया से मिलना, लाइक मैं लेडीज़ को भी सिखा रही हूँ, ग्रैटिट्यूड इज़ द न्यू एटीट्यूड। वेलकम पीपल। लोगों को जज करना बेटर नहीं है, उनसे कुछ सीखना बेटर है। जैसे ही हमारे सामने कोई आता है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, हम उसे जज करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा ऐसे शूज़ हैं, ओके ऐसी कार से उतरी है, ऐसे बैकग्राउंड से होगी, राइट? Only yesterday I was thinking, I was eating something at the roadside, which is Indore is famous for, जो मैं मिस करती हूँ बाहर जाके। And there was a girl who went out, और वो Mercedes Benz थी उसकी, उसने अपना डोर खोला और बैठ गई। And खुशी, my sister, she looked at me and she said, oh my God, she has a Mercedes। तो क्या फ़र्क पड़ा? उसकी ग्रूमिंग का फ़र्क पड़ा। तो वेलकम पीपल, जैसे ही लोगों को प्यार करेंगे, लोगों को जज करना बंद कर देंगे, तो आप उनसे अच्छी चीज़ें सीखना स्टार्ट कर देंगे। जैसे आपने अभी बोला अटायर वगैरह का बहुत वो होता है। अटायर उसका आप तब नोटिस करेंगे जब आप अपने माइंड में से जजमेंट निकाल देंगे। तो कहीं ना कहीं कबीरदास जी का एक दोहा मुझे याद आ रहा कि बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया खोए, और आपन मन में झागा तो मुझसे बुरा ना खोए। तो आज काफ़ी सारी चीज़ें मैम से हमें जानने को मिली, क्योंकि मैम टाइम की थोड़ी सी हमारे पास कमी है। एक फाइनल फंडा आपका क्या है और आप क्या वुमेन्स को देना चाहेंगे कि यार ये करें, ये ना करें, और ये करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, बताएं मैम।
एज इन डेली लाइफ हमेशा के लिए अपने पैजेंट के बाद भी जितने इंटरव्यूज़ मुझसे लिए गए, मैं हमेशा कहती हूँ लेडीज़ के लिए, जो लोग मुझे देख रहे हैं, डेफिनेटली एक चीज़ का ध्यान रखिए, कुछ भी हो जाए दिन में अपने लिए, अपनी फिटनेस के लिए टाइम ज़रूर निकालें। माइंड फिट तो बॉडी फिट, बॉडी फिट तो माइंड फिट, इट्स अ सर्कल, विशियस सर्कल। दूसरा ये हो गई बॉडी की पार्ट। एक और होता है मेंटल, दैट इज़ जैसे आपके शौक के लिए रीडिंग, म्यूज़िक, जो आपको अच्छा लगता है, दिन में अपने आप खुद के लिए एटलीस्ट 1 आवर 2 आवर्स ज़रूर निकालें। 24 आवर्स में हम लोग 4 आवर्स जो फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे निकालते हैं, उससे बहुत बेटर है अपने लिए 2 घंटे निकालना। बिलीव मी, विद इन नो टाइम यू विल स्टार्ट लविंग योर सेल्फ अगेन। आपको याद आ जाएगा मैं कौन थी, मैं क्या थी। तो आज काफ़ी सारी चीज़ें मैम हमें आपसे जानने को मिली, और कहीं ना कहीं टीवी के उस पार भी जितने लोग बैठे हैं, ये अगर मैम के टिप्स, क्योंकि मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला मैम, मैं भी अपनी जो मेरा परसेप्शन था चीज़ों के प्रति वो मैं चेंज बिल्कुल करूँगा। मैम थैंक यू सो मच इतना टाइम हमें देने के लिए, थैंक यू सो मच। माई प्लेजर टू अस। तो ये सेगमेंट कैसा लगा मुझे दीजिए वैल्यूबल फीडबैक yuva@gmail.com पर। इस शानदार सफर में मेरे साथ थे कैमरा पर्सन महेश सिंगर जी, मैं विजय सैंडी। देखते रहिए हैथवे BTV युवा, क्योंकि ये जमाना है वी द यंगस्टर्स का।